नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो सभी को लाइक या डिसलाइक करना है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक लाइक या एक डिसलाइक करके जाइए। वीडियो ओपन करने के बाद आप हमें मोटिवेट करिए, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो आपके लिए इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ जाए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 को लेकर। यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स 24 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है, आप लोगों को मालूम होगा। और लोअर पीसीएस की परीक्षा जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2019 में जारी किया गया था, उसकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम 21 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। एक परीक्षा दोनों तिथियों पर टकरा रही है। जो परीक्षा दोनों तिथियों पर टकरा रही है, क्या उस परीक्षा की कैंडिडेट लोअर पीसीएस मेंस या पीसीएस प्रीलिम्स में नहीं बैठने वाले हैं? सवाल सबसे अहम है। राज्य की भर्ती है और राज्य की भर्तियां एक ही तिथि पर नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा कराया जाता है तो गलत है, तानाशाही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नोटिस है और यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम। देखिए कक्ष संख्या 1025 लिखा हुआ है और यहाँ पर बताया गया है पद नाम अवर अभियंता ENM। यहाँ पर देखिए 21 तारीख को जो है परीक्षा प्रस्तावित है, 24 तारीख को परीक्षा प्रस्तावित है। इधर देखिए और अभियंता ENM आंतरिक का भी 24 तारीख को प्रस्तावित है। तो बताइए जो कैंडिडेट पीसीएस प्रीलिम्स देना चाहते होंगे वे कैसे प्रतिभाग कर पाएंगे? बहुत ही अहम सवाल है और इसके बारे में पहले विचार विमर्श किया जाना था, उसके बाद परीक्षा का आयोजन कराया जाना था। कुछ लोग कहेंगे यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि CBT परीक्षा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चाहे CBT परीक्षा हो चाहे जो परीक्षा हो, इससे मतलब नहीं, चाहे CBT हो चाहे OMR की हो। कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं, बचकाना हरकत करते हैं। भैया मैं कहता हूँ कि जो कैंडिडेट इसमें प्रतिभाग किया होगा, अगर उसे पीसीएस प्रीलिम्स देना हो तो कैसे दे पाएगा? उसे लोअर पीसीएस मेंस देना हो कैसे दे पाएगा? मैं बार बार यही सवाल पूछता हूँ। पीसीएस प्रीलिम्स सबसे अहम है। पीसीएस प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लोअर पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। क्या जो अवर अभियंता की डिग्री है, क्या ऐसे कैंडिडेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि UPSSC के माध्यम से जो नोटिस लोअर पीसीएस 2019 मेंस एग्ज़ाम के संबंध में जारी किया गया था वह वेबसाइट से हट गया है। तो भैया मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक विजुअल डेट होता है, एक तिथि निर्धारित की जाती है, इतनी तारीख तक यह नोटिस वेबसाइट पर रहेगी। तिथि समाप्त हुआ, नोटिस गायब हो गया है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी, नोटिस सभी का गायब हो जाता है। उसमें एक तिथि होता है, नीचे आप पढ़ेंगे एक तिथि निर्धारित किया गया, उस तिथि के बाद अगर आप देखेंगे तो नोटिस वहाँ से आपको गायब मिलेगा। अगली अपडेट जो है UPSI एग्ज़ाम डेट को लेकर है। देखिए UPSI एग्ज़ाम डेट के संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि 20 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन सेंटर नहीं मिल पा रहा है। अब यह कंफर्म हो चुका है, इसी सप्ताह आपको आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। या तो कोई बयान है या बैठक हो या समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ सूचना मिल सकती है और आपको बताया जा सकता है कि परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी। वैसे 27 से 3 नवंबर के बीच सेंटर खोजा जा रहा है। 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच अगर सेंटर मिलता है तो उसी के 20 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। नहीं मिलता है तो फिर 20 नवंबर के बाद परीक्षा होगी, या कन्फर्म है। UPSI एग्ज़ाम डेट को लेकर एक कटिंग बहुत तीव्र गति से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगा है, जो कि दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर इसकी पुष्टि करिए, कटिंग सही है या गलत है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक कटिंग इसके पहले भी वायरल हो चुका है कि 29 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट होगी, कराई जा सकती है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था
कि 27 से 3 नवंबर के बीच में सेंटर खोजा जा रहा है, नहीं होता तो 20 नवंबर के बाद होगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन एक कटिंग सुनने में आ रहा है कि उसमें लिखा है कि 29 नवंबर से जो है परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। लेकिन एक कटिंग में और दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भी कटिंग खूब वायरल हो रहा है। यूपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड, देखिए फ्रॉम नवंबर एंड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लास्ट वीक ऑफ नवंबर। यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है 9000 प्लस। तो यह परीक्षा क्या नवंबर के अंत में होगी? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ हो सकती है, क्योंकि 20 तारीख को सेंटर नहीं मिल पा रहा है, 80% के करीब सेंटर बना है। या तो कैंडिडेट की संख्या बढ़ाएं और परीक्षा में काफ़ी गैप करना पड़ेगा। अगर 20 को परीक्षा होगी तो 21 को गैप करना पड़ेगा, 22 को गैप करना पड़ेगा, 23 को गैप करना पड़ेगा, 24 को गैप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 26 को परीक्षा हो सकती है, उसके बाद फिर गैप करना पड़ेगा, तो गैप काफ़ी करना पड़ेगा। और केंद्र की कोई भर्ती है हाई स्कूल लेवल की, अगर उससे परीक्षा टकराती है तो कोई बात नहीं है। हाई स्कूल लेवल की परीक्षा अगर टकराती है तो कोई बात नहीं है, परीक्षाएं होंगी और केंद्र की भर्ती रहेगी। लेकिन राज्य की भर्तियां अगर एक साथ पड़ती हैं तो परीक्षा को स्थगित किया जाना निश्चित है। अब यही खबर जो है खूब तीव्र गति से वायरल हो रहा है। कई कैंडिडेट ने जानकारी मांगी, कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी। सर बताइए इसके बारे में। मैं आपसे बताना चाहता हूँ अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना मैं जानता हूँ इसमें जो कुछ लिखा हुआ है पूर्णतः सत्य है। इतना कह सकता हूँ जो लिखा है पूर्णतः सत्य है। अब यह सही है या फेक है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं आधा हकीकत और आधा फसाना इसको मानता हूँ। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है कि नवंबर के अंतिम में, यह पूर्णतः सत्य है। नवंबर के अंतिम में परीक्षा जा सकता है, जैसा कि मेरे द्वारा भी बताया गया है। तो आधा हकीकत आधा फसाना, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, आधा हकीकत आधा फसाना इसमें है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह द हिंदू पेपर का है, द हिंदू पेपर का है, किस पेपर का है। लेकिन इतना तय है कि 27 से 3 नवंबर के बीच अगर सेंटर नहीं मिलता है तो यह परीक्षा नवंबर के लास्ट में चली जाएगी, यानी कि 20 नवंबर के बाद होगी, जो मेरे द्वारा बताया गया था। सच्चाई के साथ मैं अवगत कराता हूँ। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ। जो ओवर एज का मैटर चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ओवर एज का मैटर चल रहा है और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सरकार जो है एज में छूट देना नहीं चाहती है, उसकी बातों से लगता है। अभी एक खबर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, किसी लड़के ने भेजा है और इसमें लिखा हुआ है, इसमें उनकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि देर से विज्ञापन निकालने में सरकार की कोई खामी नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण यह देरी हुई है। इसके अलावा लाखों लोगों ने आवेदन कर दिया। ऐसे में अब यदि उम्र सीमा में छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि उम्र सीमा से छेड़छाड़ की जाती है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। यह करना उचित नहीं है। तो अब जो है ओवर एज वालों को मौका मिलने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जवाब मांगा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पुलिस में भर्ती का 5 साल की देरी से विज्ञापन निकालने पर ओवरेज हो गए उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह नोटिस दुर्गेश त्यागी आज की विशेष अनुमति याचिका पर दिया है। इस याचिका में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 अगस्त 2021 के फैसले को चुनौती दी है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने खारिज किया था केस को, उसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जवाब में सरकार की जो बात आएगी सामने, आप लोगों को मालूम चलेगा। सरकार जो ओवर एज में छूट देना नहीं चाहती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। जो ऑर्डर करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको सरकार को मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी सबसे अहम है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, यूपी SSSC पीईटी रिजल्ट को लेकर। पीईटी रिजल्ट को लेकर काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है,
रिजल्ट जो है अक्टूबर के अंतिम नवंबर माह में आएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ रिजल्ट इसी सप्ताह तैयार हो जाएगा, अगले सप्ताह मीटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। इस सप्ताह रिजल्ट तैयार हो जाएगा, अगले सप्ताह मीटिंग होगी, समाचार पत्रों में खबर आपको देखने को मिल सकता है अगले सप्ताह, और जो है रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद या 2-4 दिन बाद रिजल्ट आएगा। थोड़ा विलम्ब किया जा रहा है। देखिए, विलम्ब का कारण मैं जानता हूँ कि सरकार के द्वारा कोई निर्देश आया होगा, कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा कहा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है, पूर्ण सत्य नहीं लगता है कि सरकार ने कुछ आदेश दिया होगा जिसके कारण जो है रिजल्ट में विलम्ब किया जा रहा है, भर्ती में विलम्ब किया जा रहा है। हो सकता है सरकार के द्वारा परीक्षाएं करा ली जाएं, आधी प्रक्रिया पूरी करके छोड़ दिया जाए और वह चुनाव के बाद कंप्लीट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है सरकार चाह रही हो कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, जो परीक्षा दे रहेंगे, उनको एक उम्मीद रहेगी तो हमें ही सत्ता में लाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, इतना मेरे द्वारा दावा किया गया है, UPSSC के माध्यम से जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें से अगर 10% भर्ती को पूरा करके ज्वाइनिंग दिला दें, साथ ही साथ जितनी नई भर्तियाँ आएंगी, जितना का दावा किया गया है 50,000, 40,000, 35,000 का, जो कैलेंडर में जिक्र किया गया समय से भर्ती निकाल के पूरी करके ज्वाइनिंग दे दें, चैनल बंद कर दूंगा। चुनाव के बाद ही ज़्यादातर भर्तियां कंप्लीट होंगी। 30% भर्ती कंप्लीट हो जाए तो बहुत बात है, 70% भर्तियां लंबित रहेंगी, इतना मैं दावा करता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आए तभी करें, अगर आपको पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।